हरियाणा के मेवात में दलितों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, जिसमें 12 साल की लड़कियां, मतलब 12 साल की लड़की को जबरन उठाकर उसके साथ 4 लड़कों ने दुष्कर्म किया। ऐसे एक घटना एक महिला के साथ आई, जिसे अगवा कर 9 पुरुषों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। दलितों की ज़मीन को, दलितों के शमशान को, शमशान पर कब्जा करना, अगर बहन बेटियां स्कूल कॉलेज जा रही है तो उनके साथ छेड़खानी करना और उनको अगवा कर अपनी हवस का शिकार बनाना। अगर कोई शादी ब्याह मोहल्ले परिवार में हो रहे हैं तो सामान की लूटपाट कर लेना। और कुछ घटनाएं तो ऐसी है जिसमें बुरी तरह हत्याएं करी गई है। और फिर सब इन सब घटनाओं से ऊपर घटनाएं जो हुई है वो ये हो रही है कि बहुत सारे परिवारों को जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो इसमें जब पुलिस प्रशासन और जब मीडिया किसी ने इन घटनाओं पर संज्ञान नहीं लिया, ना सुनवाई करी, तब हरियाणा की वाल्मीकि समाज की महापंचायत है, उन्होंने एक जांच टीम तैयार करी जिसमें पूर्व न्यायाधीश पवन कुमार जी के नेतृत्व में वो लोग वहाँ पर गए और इन सबको बुलाकर सारी घटनाओं की जानकारी ली, इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए पहल करी। लेकिन तब भी ये लोग इतने सहमे हुए, इतने डरे हुए थे कि इनके बीच में बहुत कम संख्या में लोग आए। मतलब ये हालत इनकी है। और बहुत सारे परिवारों ने तो ये भी समझ लिया कि भाई यहाँ से तो सिर्फ पलायन करना, अपनी ज़मीन जायदाद सब छोड़ छाड़ के यहाँ से पलायन करना ही समस्या का समाधान है। मतलब इतने डरे हुए, इतने सहमे हुए ये लोग हैं। और मेवात में ये घटनाएं आम हो रही है। तो जब इनकी प्रेस विज्ञप्ति मैंने देखी तो उसमें एक हेडिंग थी कि मेवात बना दलितों का कब्रिस्तान और मेवात के हालात दलितों के लिए पाकिस्तान जैसे, ये उनकी हेडिंग थी। और इन लोगों का यही प्रयास था कि हम वहाँ पर जाकर सारी घटनाओं का संज्ञान लें, इनको इंसाफ दिलाए, न्याय दिलाए और ये सारी घटना प्रशासन के सामने, समाज के सामने, सरकार के सामने रखे, ताकि इनको इंसाफ मिले और ये सही से अपने घरों में रह सके। तो इनकी बहुत अच्छी पहल थी, लेकिन पहल इसमें है ना, दलितों के नेताओं को भी करनी चाहिए। दलितों के नेता सिर्फ महापुरुषों की आजकल राजनीति कर रहे हैं, महापुरुषों की प्रतिमाओं की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन समाज पे जहाँ अत्याचार है, वास्तविक अत्याचार है, वहाँ नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? कोई कारण? मुझे तो सिर्फ एक ही कारण नज़र आता है कि कहीं इनका मतलब जिसको ये जोड़ने की बात कर रहे हैं, कहीं वो इनसे रूठ ना जाए। यानी कि इनका मुस्लिम दलित वाला जो गठजोड़ है, ये जो मीम और भीम वाला जो गठजोड़ है, ये खंडित ना हो जाए। चाहे समाज पर बेशक अत्याचार होते रहे, इनको वो नहीं दिखेंगे। तो मैं तो ये कहूँगी कि जो दलितों के नेता हैं वो सामने आए, इन घटनाओं का भी संज्ञान ले कि किस तरह धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, किस तरह बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, ज़मीन जायदाद सारे कब्जाए जा रहे हैं। लेकिन इनका ये एजेंडा है नहीं न्याय दिलाने का, इनका एजेंडा दूसरा है। इनका एजेंडा है वही हिंदुओं को गाली देना,
श्रवण समाज को कोसना, यही इनका एजेंडा है। तो ये अपने एजेंडे से अलग नहीं चलेंगे, क्योंकि एक दूसरे धर्म का, दूसरे समुदाय की नाराज़गी इन्हें नहीं लेनी। आने वाले समय में वोट बैंक की बात है। तो मैं इस घटना को लेके आपके सामने आई। हालांकि वाल्मीकि महापंचायत इसमें काम कर रही है, और मैं कहूँगी वाल्मीकि महापंचायत से, जहाँ मेरी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे भी आप याद करिएगा। मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, और ये पूरा समाज आपके साथ है। लेकिन वो चंद नेता आपके साथ नहीं है जो समाज को भ्रमित करने की राजनीति करते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।